किसी ने कि खूब कहा है वक्त हमेशा ਤੁਹਾਡਾ है। दोस्तों वक्त हमेशा ਤੁਹਾਡਾ है, चाहे इसਨੂੰ सो के गवा लो या मेहनत करके कमा लो, ये ਤੁਹਾਡੇ हथ विच है। यानी कि समय सबके पास एक से ऐसा होता है, एक बराबर होता है। कोई इसको मेहनत करके कमा लेता है तो कोई सो के या फिर किसी और बेकार की चीजों में गंवा देता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप समय को कैसे यूज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम पंजाबी भाषा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। दोस्तों आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रही हूं, जिसमें मैं पंजाबी व्याकरण आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊंगी। जिसमें मैं मैट्रिक यानी कि 10th क्लास पंजाब बोर्ड का, मैं 10वीं क्लास का पंजाबी व्याकरण समझाऊंगी। इसको मैं हिंदी में समझाऊंगी आपको, ताकि आपको समझने में आसान हो। और ये जो व्याकरण का सीरीज होगा, ये कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 9वीं ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ। ਅਧਿਆਇ 1 व्याकरण बारे। सब तो पहला व्याकरण का स्वरूप, यानी कि व्याकरण का स्वरूप कैसा होता है, उसकी बनावट कैसे होती है। भाषा ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ: ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਅਤੇ ਅਰਥ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਵਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਵਗੈਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਰਾ ਐਰਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨੂੰ कहते हाँ कि हाँ उस किस तरह का शब्द है, खुशी वाला है, दुख वाला है, समानार्थक है, विरोधी है, किस तरह का वो शब्द है, वाक्य है। सारा अंगां नूं जोड़ के एक भाषा बनती है। इन्हां नूं ध्यान नाल वेख्या विचारिया, इन्हां पिछे कुछ नियम काम करते नजर आउंदे हन। दोस्तों अगर इन चारों ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ, यानी कि धुनी, शब्द, वाक्य ते अर्थ, इन चारां नूं ਅਸੀਂ ਜੇ ध्यान नाल वेखिए, ध्यान नाल ਅਸੀਂ विचारिए, तो हमें पता चलेगा कि इनके पीछे कुछ नियम काम करते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन काम करते हैं, जिससे पूरी भाषा बनती है। भाषा ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ संबंधी, ਵਰਤਾਰੇ मतलब कि प्रयोग संबंधी प्राप्त ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਰੂਪ बनता है। यहाँ बोल रहे हैं कि भाषा के जो प्रयोग होता है, उसके संबंधी जो नियम प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर भाषा का वर्गीकरण किया जाता है। और उन नियमों के समूह को ही क्या कहते हैं, शुद्ध और म्यारी स्वरूप बनता है। यानी कि अलग, आपने देखा होगा कि हर शहर या हर राज्य में उनकी अपनी एक भाषा होती है, और हर भाषा को कुछ दूरी के बाद थोड़ा सा उसमें बदलाव आ जाता है, थोड़ा सा उसके बोलने के तरीके में बदलाव आ जाता है। ये बदलाव जो होता है, उन सबके ग्रुप को समूह से एक स्टैंडर्ड भाषा निकाली जाती है, जिसको कहते हैं म्यारी स्वरूप या टकसाली, या फिर मानक रूप भाषा का कहते हैं। जिसमें कि ऐसी भाषा होती है जो कि हर जगह चलती है, हर किसी को समझ आती है, उस क्षेत्र के लोग को। यानी कि पंजाबी ਦਾ स्टैंडर्ड भाषा, म्यारे स्वरूप तो पंजाबी ਦਾ स्टैंडर्ड भाषा ਜਿਹੜੀ जो कि हर कोई समझ सके। इस प्रकार व्याकरण ਉਹ विद्या है ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ही विकसित ਹੁੰਦੇ ਹਨ। इस प्रकार कहते हैं व्याकरण वह विद्या है जिससे भाषा के नियम को जाना और समझा जाता है। व्याकरण बस एक रूल रेगुलेशन है, जिससे कि भाषा कैसे बनती है, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, इस चीज को समझ पाते हैं। भाषा संबंधी जो व्याकरण होता है, उसके नियम बाहर से नहीं आते, जबकि उस भाषा में से ही उनको विकसित किया जाता है, उसी से उसको बनाया जाता है। हर भाषा ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हर भाषा के नियम उसकी बनतर की परख करके ही
ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। कहा जा रहा है कि हर भाषा के खुद अपने नियम होते हैं, अपने व्याकरण होता है। हम एक भाषा का जो व्याकरण है, एक भाषा का ग्रामर है, वो दूसरी भाषा पर हम लागू नहीं कर सकते हैं। व्याकरण ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, यानी कि व्याकरण के नियम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन पर जीवित भाषा गतिशील ਹੁੰਦੀ है। ਜਿਹੜੀ जीवित भाषा ਹੁੰਦੀ है जो कि समय के हिसाब से थोड़ी बहुत उसमें बदलाव आ जाते हैं। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ व्याकरण ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ करनियां ਪੈਂਦੀਆਂ हैं। इसलिए समय समय पर व्याकरण के नियम में भी तब्दीलियां आती है, बदलाव आते हैं। आगे व्याकरण की महत्ता। अजोके समय के प्रसंग ਵਿੱਚ व्याकरण की पढ़ाई का खास महत्व है। पुराने समय के मुकाबले वर्तमान समय ਵਿੱਚ व्याकरण के ज्ञान की लोड़ ਵਧੇਰੇ है। ਅਜੋਕੀਆਂ परिस्थितियां ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ व्याकरण की खास भूमिका है। कह रहे हैं कि आज के समय में जो व्याकरण है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे को एक से ज़्यादा, हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा भाषा को सीखना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ग्रामर उसमें हमें हेल्प करता है कि हम उस भाषा को सही से बोल पाएँ, लिख पाएँ, समझ पाएँ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तदे ही वो अपने जीवन ਵਿੱਚ हर थां कामयाबी प्राप्त कर सकता है। आज के युग में हर बच्चे को एक राष्ट्रीय भाषा, एक मातृभाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखना जरूरी है, तभी वो जाके अपने जीवन में सफल हो पाएगा। इसलिए भाषा के म्यारी स्वरूप यानी कि स्टैंडर्ड रूप ਨੂੰ समझ होना बहुत जरूरी है। ਇਹ इस ज्ञान प्राप्ति का आरंभ बच्चे के स्कूल जाने नाल शुरू होता है। जो व्याकरण भाषा के ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत जो होता है, आरंभ बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है तभी से शुरू हो जाता है। जिथों वो भाषा की समझ का मुढ़ला ज्ञान यानी कि प्राइमरी ज्ञान, बेसिक ज्ञान हासिल करता है। ज्यों ज्यों वो अगे पढ़ता है त्यों त्यों वो भाषा बारे वध तो वध ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, आगे पढ़ता है, वैसे वैसे उसको भाषा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानकारी या ज्ञान मिलता है। भाषा की पढ़ाई विच व्याकरण की पढ़ाई भी शामिल होती है। किसी भी भाषा की पढ़ाई में व्याकरण की पढ़ाई शामिल होती है। इस प्रकार एक बच्चे ਨੂੰ शुद्ध ते म्यारी भाषा सीखने विच सहायता मिलती है। उदाहरण मीन्स की भाषा व्याकरण की जो पढ़ाई होती है वो बच्चे को शुद्ध और सही भाषा सीखने में और स्टैंडर्ड भाषा सीखने में सहायता देता है। उदाहरण वजह ध्वनियां दे सही उच्चारण का ज्ञान। उदाहरण के लिए ध्वनि का सही उच्चारण यानी कि कैसे उच्चारण करना है, कैसे बोलना है, उड़ा, एड़ा, ईड़ी, किस तरह से उसको प्रोनाउंस करना है। शब्दां दी बनतर विधि, शब्द कैसे बनाने हैं, उन्हां दी शुद्ध वरतों ते शब्द भेदां दा बोध हुंदा है कि उन शब्दों को कहाँ पे प्रयोग करना है और कौन कौन से शब्द भेद होते हैं। ये सब हम व्याकरण की सहायता से ही सीख पाते हैं। नाले वो वाक दे शुद्ध वरतों ते प्रयोग करना दा ढंग भी सीखता है। व्याकरण की सहायता नाल बच्चा वाकां दा शुद्ध वरतों यानी प्रयोग करना भी सीखता है। इस तो इलावा दूजियां भाषावां सीखण विच तां व्याकरण होर भी मददगार साबित होती है। इस तो इलावा दूजी भाषा यानी कि जो भाषा हमारा लोकल नहीं बोलते हैं, हमने बचपन से हमारे घर में नहीं बोला जाता है, हम दूसरी भाषा को सीखना चाहते हैं, फॉरेन की भाषा, विदेशी भाषा, तो उसमें व्याकरण ग्रामर हमें बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार यह कहा जाता है कि व्याकरण का संबंध केवल लिखती भाषा नाल हुंदी है, बोल चाल दी भाषा नाल नहीं, जबकि व्याकरण का संबंध भाषा के दोहां रूपों नाल हुंदी है। दोस्तों आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि ग्रामर जो है कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी भाषा सीखने के लिए उसका ग्रामर सीखना भी जरूरी है। इसका लिखती भाषा के व्याकरण नालों अंतर केवल इस गल विच हुंदा है कि इसके नियम इन्ने पक्के नहीं हुंदे। बोलन वाला आम तौर पर अपने श्रोते दे मनमुख हुंदा है ते जिस करके वो व्याकरण नियमां विच लई खुल नूं गल दोहरा के चेहरे के प्रभाव या इशारे की सहायता नाल पूरा करता है। जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उनके वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू अपनी भाषा को, अपने जो विचार हैं वो सामने वाले इंसान को समझा सकते। इसलिए ग्रामर तो सीखना जरूरी है, लेकिन कई बार बोलचाल की भाषा में
हम रूल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, हम अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आगे है व्याकरण का मंतव। मंतव मतलब उद्देश्य। व्याकरण का सीखने का क्या असल उद्देश्य है? व्याकरण असल ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਾ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਵਾਕ ਦਾ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ ਤੋਂ ਵਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹਨ। व्याकरण असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिस जो हमें बताता है कि ध्वनि से भाव कैसे प्रकट करेंगे, भाव से शब्द कैसे बनाएंगे, शब्द से वाक्य कैसे बनाएंगे, वाक्य को से छोटे वाक्य कैसे बनाएंगे, उपवाक्य यानी फ्रेज कैसे बनाएंगे और उपवाक्य से हम वाक्य मतलब सही सेंटेंस कंप्लीट वाक्य कैसे बनाएंगे। इस प्रकार भाषा ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ नियम ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। यानी कि इस प्रकार भाषा के वर्तारे यानी प्रयोग संबंधित प्रयोग के पीछे जो काम करते हुए नियम है, जो कैसे भाषा को प्रयोग करना है, कौन से नियम पर भाषा जो है वो सही सही हम सीख पाएंगे, बोल पाएंगे, उसका जो नियम जो है वो ढूंढे जाते हैं, ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ढूंढे जाते हैं। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ है उस अनुसार भाषा की वरतों शुद्ध या म्यारी मनी जाती है। यानी कि व्याकरण के प्रोसेस में जो नियम बनते हैं उनको मिनिमम किया जाता है कि कम से कम कौन सा रूल हम लागू करेंगे तो भाषा हमारी शुद्ध बोली जा सकती है और उसका स्टैंडर्ड रूप माना जाता है। स्कूल पद्धर ते व्याकरण के ज्ञान का खास महत्व है। इस ज्ञान तो बिना बच्चे अंदर तर्कमयी सूझ का विकास नहीं हो सकता है। मीन्स स्कूल के समय व्याकरण का खास ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बच्चे के अंदर तर्कमयी सूझ नहीं आएगी। यानी कि बच्चा जो है भाषा में तर्कमयी भाषा नहीं कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगा। इस नाल म्यारी भाषा सीखने विच बहुत मदद मिलती है। व्याकरण जो होता है वो शुद्ध भाषा, स्टैंडर्ड भाषा सीखने में हमें सहायता करता है। भाषा की सुचज्जी ਅਤੇ सफल वरतों कर सकने की जांच आती है। व्याकरण हमें भाषा का सही और सफल प्रयोग करना सिखाता है, जिस नाल विद्यार्थी का भरोसा बढ़ता है, जैसे जिससे कोई भी विद्यार्थी का भरोसा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आम तौर पर आम तौर ते मात भाषा के व्याकरण ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ व्याकरणों ਨੂੰ समझने ਲਈ इस विद्या ਨੂੰ सीखना बहुत जरूरी है। आम तौर पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी मातृभाषा होती है उसका व्याकरण हम नहीं सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम व्याकरण सीखने से हम मातृभाषा के शुद्ध रूप को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और इससे हमें दूसरी भाषा सीखने में भी सहायता मिलती है। अगे है व्याकरण के अंग। व्याकरण भाषा की संरचना विच कार्यशील तत्तां ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੁਨੀ बोध, यानी कि ध्वनि के अध्ययन को ध्वनि बोध। शब्दां के अध्ययन ਨੂੰ शब्द बोध, यानी कि व्याकरण के 4 अंग बनते हैं, जो जहाँ हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ध्वनि बोध, जहाँ शब्दों का अध्ययन करते हैं उसे शब्द बोध, वाक्यों का अध्ययन कहते हैं वाक्य बोध और शब्द और वाक्य के अर्थ का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं अर्थबोध। उपरोक्त अध्ययन तो इलावा व्याकरण विच लिपि, विराम चिन्ह ਅਤੇ शब्द जोड़ा आदि बारे भी चर्चा की जाती है। इस प्रकार व्याकरण बहुत रोचक भाषा है, क्योंकि यह भाषा नाल जुड़िया होया है ते भाषा साडे जीवन नाल जुड़ी हुई है। देखो उपरोक्त अध्ययन जो 4 अध्ययन के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा व्याकरण में लिपि, विराम चिन्ह और शब्द जोड़ के बारे में सीखते हैं, चर्चा करते हैं व्याकरण में। इस प्रकार व्याकरण जो बहुत ही रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि व्याकरण भाषा से जुड़ा हुआ है और भाषा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए व्याकरण पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आगे अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके प्रश्न उत्तर आप खुद से हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगी। व्याकरण के नियमों में तब्दीली क्यों करनी पैंदी है? क्यों? तुसी सोचो, व्याकरण के नियम जो बने हुए हैं उनमें कई बार बदलाव करना पड़ता है, वो क्यों करना पड़ता है? व्याकरण की पढ़ाई पढ़नी क्यों जरूरी है? व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें?
ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ व्याकरणिक ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। बोलचाल की भाषा में जो व्याकरण नियम हम कुछ नहीं फॉलो करते हैं, उस खुल जो छूट मिली है हमें व्याकरण भाषा में, हम बोलचाल की भाषा में हम व्याकरण के नियम को जो हम नहीं यूज करते हैं, उसको जो छूट मिली है उसको हम कैसे पूरा करते हैं। व्याकरण के मुख्य अंग केरे केरे हैं। व्याकरण के मुख्य कौन कौन से अंग हैं। इस पांचों क्वेश्चन का आंसर आप खुद से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह आज की क्लास में हमने पंजाबी व्याकरण के बारे में सीखा कि पंजाबी व्याकरण क्या होता है, क्यों जरूरी है और इसके कौन कौन से अंग होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर नए हैं आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको आज के लेसन के जो मुश्किल वर्ड थे, जो पंजाबी वोकैबुलरी के वर्ड्स जो याद रखने वाले हैं, उनको मैं लिख दूंगी ताकि आप उनको बार बार पढ़ें और रिवाइज करें। एग्जाम टाइम में आपको इस तरह के मुश्किल वर्ड काम आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।